नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज हम लोग यूपी स्पेशल की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग जिले वाइज पढ़ेंगे और जो जिले जिस मंडल में है हम मंडल वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें जितने जिले हैं वो जिले कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रयागराज मंडल। ठीक है, क्या रहेगा? प्रयागराज मंडल। तो प्रयागराज मंडल। ठीक, प्रयागराज मंडल में 4 जिले आते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ आता है और कौशाम्बी आता है और फतेहपुर आता है। ठीक है, प्रयागराज मंडल में प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर आता है। ठीक है, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में प्रयागराज जिला और प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, ठीक है, ये कवर करेंगे। ठीक है, इस जिले में भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम लोग कवर करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रयागराज जिला। ठीक है, प्रयागराज जिला। तो प्रयागराज जिला जो है, हमको पता है कि ये मध्य प्रदेश से टच करता है। क्या है ये? एमपी है। ठीक है, मध्य प्रदेश टच करता है। ठीक है, और इधर मिर्जापुर से टच करता है, भदोही से भी टच करता है और जौनपुर से भी टच करता है, प्रतापगढ़ से टच करता है, कौशाम्बी से और चित्रकूट से टच करता है। ठीक है, तो ये प्रयागराज जो जिला है, प्रयागराज, इसका पूर्व नाम क्या था? तो पूर्व नाम था इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद। इसके भी पूर्व नाम प्रयागराज ही था, बीच में इलाहाबाद नाम इसका रखा गया, फिर बदल के इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया था। तो प्रयागराज किन जिलों को टच करता है? तो प्रयागराज भदोही को टच करता है। क्या करता है? भदोही को। ठीक है, और मिर्जापुर को टच करता है और जौनपुर को टच करता है। ठीक है, प्रतापगढ़ को टच करता है। ये सीमा साझा करता है। कौन सा? प्रयागराज सीमावर्ती जो जिले हैं। ठीक, सीमावर्ती जिले प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ठीक, और चित्रकूट। ठीक, इतने जिलों से प्रयागराज क्या करता है? सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए, फिर क्या है प्रयागराज? प्रयागराज में, प्रयागराज का मुख्यालय हमको प्रयागराज में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय किसी अन्य नाम पे है। ठीक है, तो प्रयागराज का मुख्यालय प्रयागराज में ही। प्रयागराज का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 5,482 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, क्या है? वर्ग किलोमीटर है। चलिए, 2011 में, ठीक, 2011 में इसकी जनसंख्या जो थी, ठीक, जनसंख्या थी 59,54,391 इसकी जनसंख्या थी। चलिए, और इसका जो स्त्री पुरुष का जो अनुपात है जिसे कहते हैं लिंगानुपात, वो 901 था। ठीक है, हजार में 901 क्या था? लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रयागराज का। ठीक, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 1086। ठीक है, क्या है? घनत्व जनसंख्या का। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। प्रयागराज की साक्षरता कितनी है? तो प्रयागराज की जो साक्षरता है वो 72.3% क्या है? साक्षरता है, साक्षरता है। ठीक है, प्रयागराज की 72.3% इसकी साक्षरता है।
अब प्रयागराज में देखेंगे, प्रयागराज में प्रमुख जो ऐतिहासिक स्थल हैं या कहे जाएंगे पर्यटन स्थल, ठीक है, प्रमुख और या पर्यटन स्थल देखेंगे तो पर्यटन स्थल या और ऐतिहासिक, ठीक, ऐतिहासिक स्थल भी देखेंगे, ठीक, ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल, ठीक है। चलिए, तो प्रयागराज में हमको देखने को मिलता है राजस्व भवन, क्या, सॉरी, स्वराज भवन, क्या, स्वराज भवन प्रयागराज में है। जवाहर नक्षत्रशाला, क्या है, जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। और अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ प्रयागराज में है, ठीक है। और रानी महल, ठीक है, रानी महल भी प्रयागराज में है। और प्रयागराज संग्रहालय भी क्या है, प्रयागराज में है। खुसरो बाग, क्या है, खुसरो बाग, खुसरो बाग प्रयागराज में। और नेहरू पार्क भी प्रयागराज में है। और श्रृंगेर, ठीक है, श्रृंगवेर, श्रृंगरेर, सॉरी, श्रृंगवेरपुर धाम, क्या है, श्रृंगवेरपुर धाम, ठीक है, ये भी प्रयागराज में हमको मिलता है देखने को। प्रतिष्ठानपुरी, लच्छाग्रह, गढ़वा का किला, हनुमान मंदिर, दुर्वासा आश्रम, ठीक है, दुर्वासा आश्रम भी हमको प्रयागराज में देखने को मिलता है। दुर्वासा, दुर्वासा आश्रम, ठीक, दुर्वासा आश्रम भी प्रयागराज में है, ठीक है। और क्या है, और आनंद भवन है, क्या है, आनंद भवन है प्रयागराज में, ठीक है। अकबर का किला है प्रयागराज में, क्या है, अकबर का किला भी प्रयागराज में है, ठीक है। अकबर का किले में ही क्या है, अक्षय वट है, क्या है, अक्षय वट भी है, अकबर के किले में है, ठीक है। और क्या है, भरद्वाज आश्रम है, कौन सा, भरद्वाज, ऐसा है, भारद्वाज आश्रम है, ठीक है, भारद्वाज आश्रम है। और इस जो क्लास है इसके लास्ट में हम लोग पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लगभग 50 पीवाईक्यू है, उसको भी सॉल्व करेंगे। इस क्लास के लास्ट में हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, निराला आर्ट गैलरी भी है, क्या है, निराला, निराला आर्ट गैलरी, ठीक, प्रयागराज में है, ठीक है। जवाहर नक्षत्राला हमने देख ही ली। भारती, क्या है, भारती भवन पुस्तकालय, ठीक, भारती भवन पुस्तकालय प्रयागराज में है, ठीक, पुस्तकालय प्रयागराज में है। और क्या है, ठीक है, भारती भवन पुस्तकालय भी प्रयागराज में है, ओके। चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ, तो हमको उद्योग देखने को मिलते हैं, राइस मिल्स हैं, दाल मिल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आगे है, और कांच बालू के उत्पादन में भी अग्रणी है, ठीक है, कांच बालू के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, अग्रणी है, ठीक, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, क्या है, प्रयागराज में जो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र, क्या, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों, ठीक है, रहने वालों की, ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रयागराज में रहती है।
प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग जो है वो जनसंख्या की, ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का बड़ा जिला है। क्या है? बड़ा जिला है। ठीक, यूपी का बड़ा जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रयागराज यूपी का सबसे बड़ा जिला है। और गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर प्रयागराज का पुराना नाम, ठीक है, मतलब क्या है, यही गंगा यमुना सरस्वती का, ठीक है, संगम होता है। ठीक, संगम होता है, उसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है, संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। ठीक है, चलिए और एक फैक्ट देख लेते हैं। प्रयागराज का जो नाम था इलाहाबाद किसने रखा था? तो अकबर ने नाम रखा था। ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद अकबर ने नाम रखा था। किसने? अकबर ने। ठीक, कब रखा था? तो 1574 में। प्रयागराज पहले नाम था, उसका इलाहाबाद नाम बदलकर अकबर ने रखा था। ठीक है, और क्या है प्रयागराज में? ठीक है, और हमको देखने को मिलता है प्रयागराज में, हाँ, अकबर ने यहाँ 1574 में ही एक किले की नींव रखी थी, जो कि 1583 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, यह किला संगम तट पर स्थित है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है। यहाँ समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त, क्या है? प्रयाग प्रशस्त लेख मौजूद है। क्या है? लेख मौजूद है। ठीक, इसका, तो समुद्रगुप्त, ठीक है, किसका? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त लेख भी मौजूद है। इस पर समुद्रगुप्त के अतिरिक्त मौर्य सम्राट अशोक तथा मुगल सम्राट जहांगीर के लेख भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसके किसके लेख प्राप्त होते हैं? अशोक के भी लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जहांगीर के, जहांगीर दोनों के लेख प्राप्त होते हैं। ठीक, लेख प्राप्त होते हैं। फिर क्या है? प्रयागराज में 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ और 12 वर्ष बाद पूर्ण, ठीक है, कुंभ का आयोजन होता है प्रयागराज में ही, त्रिवेणी संगम पे। ठीक है, कहाँ? त्रिवेणी संगम पे, संगम पे क्या लगता है? कुंभ लगता है। एक कुंभ लगता है, जो कि 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ लगता है। ठीक, और 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ लगता है। ठीक, पूर्ण लगता है। ठीक, 12 वर्ष बाद। चलिए फिर क्या है? यूनेस्को की अधीनस्थ संस्था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए गठित अंतः सरकारी समिति एक द्वारा कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भी शामिल किया गया है। योग के बाद कुंभ भारत की दूसरी सांस्कृतिक विरासत है जिसे इस महत्वपूर्ण सूची में शामिल किया गया है। चलिए अब कुछ हम देखेंगे महान जो हुए हैं हमारे, जैसे मदन मोहन मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, और जो व्यास सम्मान 2019 में मिला लेखिका नारिशा शर्मा को, इन सभी का जन्म प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो भी, ठीक है, इनका भी संबंध क्या है? प्रयागराज से है। यहाँ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक, चलिए प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है। राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। कौन सा? राशि, राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक, मुक्त विश्वविद्यालय है। और क्या है प्रयागराज में? प्रोफेसर रज्जू भैया, ठीक है, राजेंद्र, प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय है। ठीक है,
और क्या है प्रयागराज में, तो और है मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान MNIT है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भी है, और जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो कि प्रयागराज के झूसी में है। ठीक है, और क्या है, MNIT है और IIIT भी है प्रयागराज में। ठीक है, जीवी पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, और प्रयागराज के हवाई अड्डे को क्या कहा जाता है, बमरौली। क्या, बमरौली हवाई अड्डा। क्या है, बमरौली हवाई अड्डा। ठीक है, प्रयागराज के हवाई अड्डों को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी हिंदुस्तान अकादमी यही है, क्या है, हिंदुस्तान अकादमी। ठीक, अकादमी प्रयागराज में है। ठीक, चलिए और क्या, तो प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, क्या है, अल्फ्रेड पार्क है। क्या है, अल्फ्रेड पार्क है, जिसका नाम पार्क है जिसका प्रेजेंट नाम चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। ठीक, इसी में चंद्रशेखर आजाद जी ने 1931 में ब्रिटिश पुलिस के घिरने के बाद खुद को गोली मारी थी। ठीक है, और प्रयागराज 1858 से 1921 तक प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी रहती है, क्या रहती है, प्रयागराज, प्रयागराज 1858 से 1921 तक यूपी की क्या रहती है, राजधानी रहती है। ठीक है, राजधानी रहती है। ठीक, अगला क्या है, प्रयागराज के संगम पर प्रत्येक 5 वर्ष पर सम्राट हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता है। फिर क्या है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, तो इसी में हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। 1858 में किसने नेतृत्व किया था, जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था उसमें मौलवी लियाकत लियाकत अली जी ने नेतृत्व किया था। 1858 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व मौलवी लियाकत अली जी ने किया था। चलिए, प्रयागराज हमारा समाप्त हो गया है। बाकी जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे वो इससे इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगला हमारा जो जिला रहेगा वो रहेगा फतेहपुर। क्या रहेगा, फतेहपुर। ठीक, फतेहपुर का मुख्यालय फतेहपुर में ही है। ठीक है, और इसमें हम देख लेंगे ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल जैसे भिटौरा है, क्या है, भिटौरा, और असनी। ठीक, असनी, और शिवराजपुर है, शिवराजपुर है। ठीक है, और यहाँ हस्तशिल्प लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। कहाँ, फतेहपुर में लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं फतेहपुर में। ठीक, प्रयागराज, चलिए प्रयागराज हमारा हो ही चुका है। महाजनपद काल में यह वत्स जनपद का क्षेत्र था। कौन, फतेहपुर। ठीक है, गंगा और यमुना के तट पर स्थित यह क्षेत्र भृगु ऋषि की तपोस्थली भी मानी जाती है। किसकी, भृगु, भृगु ऋषि जी की भृगु ऋषि तपोस्थली भी है। क्या है, तपोस्थली फतेहपुर में है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, इस क्षेत्र की काफी सक्रियता थी। कर्नल भगवान सिंह ने यहाँ 800 से अधिक देशभक्तों की सेना तैयार की थी। गणेश जो शंकर विद्यार्थी हैं, गणेश गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका क्या है, जन्म स्थली है। ठीक, फतेहपुर।
जन्म स्थली है फतेहपुर। और ज्यादा इसमें फतेहपुर में नहीं है। बाकी हम लोग, अगला टॉपिक है हमारा प्रतापगढ़। क्या है? प्रतापगढ़ जिला है। तो प्रतापगढ़ जिला है, इसका मुख्यालय प्रतापगढ़ में है। ठीक है। इसका जो लिंगानुपात है वो 958-98। ठीक है। और इसका जो लिंगानुपात है वो प्रयागराज के बराबर ही है। ठीक है, 901। ठीक। चलिए अगला हम प्रतापगढ़ जिले देख रहे हैं जिसमें, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में प्रमुख जो पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है, वो महदहा है। कौन सा है? महदहा है। ऐतिहासिक स्थल महदहा है। ठीक है। सराय नाहर यही है। क्या है? सराय सॉरी सराय नाहर। सराय नाहर राय यही है। ठीक है। बिल्हा देवी और अंबेडकर पक्षी विहार है। कौन सा है? अंबेडकर अंबेडकर पक्षी विहार यही है। ठीक। प्रमुख उद्योग अचार मुरब्बा उद्योग यही है। ठीक। क्या है? अचार मुरब्बा उद्योग है। फल संरक्षण उद्योग है। ट्रांसफार्मर रबर इंडस्ट्री है। कौन सी है? रबर इंडस्ट्री है। रबर इंडस्ट्रीज है यही। ठीक है। और ग्रामोफोन ग्रामो उद्योग है। कौन सा? ग्रामो उद्योग है। ठीक है। फार्मास्यूटिकल उद्योग है। प्रतापगढ़ का नाम राजा प्रताप सिंह के नाम पर हुआ था। ठीक है। इस क्षेत्र के सराय नाहर राय नामक पूरा स्थल जो है, पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। ये सराय नाहर पुरातात्विक स्थल के मध्य जो पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इसके पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक, अवशेष मिले हैं। ठीक। यहाँ गेरा मानव समाधियां क्या मिली हैं? गेरा मानव समाधियां। और क्या मिला है? 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। क्या मिले हैं? गर्त चूल्हे मिले हैं, उत्खनन में मिले थे। यहाँ युग समाधियां भी प्राप्त हुई हैं जिनमें स्त्री और पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था सरायनाहर में। यह कवि और लेखक हरिवंश राय, कौन से? हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म स्थली है। क्या है? जन्म स्थली है। एक जन्म स्थली। प्रतापगढ़ में आंवला उत्पाद से संबंधित अनेक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं। ठीक है। यहाँ क्या है? आंवला उत्पादन होता है। आंवला उत्पाद। ठीक। आंवला उत्पाद अच्छी संख्या में होता है, जहां मुरब्बा, अचार, जूस आदि तैयार होता है। ठीक है। अगला हमारा जिला आएगा कौसाम्बी। क्या आएगा? कौसाम्बी। कौसाम्बी जिला है। ठीक है। कौसाम्बी जिले को हम जब देखेंगे, जिसमें इसका मुख्यालय क्या है? ठीक है। इसका मुख्यालय कौसाम्बी जिले में नहीं है, इसका मुख्यालय है मंझनपुर में। क्या है? मंझनपुर में कौसाम्बी जिले का मुख्यालय मंझनपुर में है। ठीक है। और मुख्य पर्यटनों में ऐतिहासिक स्थल महाराज उदयन के किले के अवशेष यही मिलते हैं। किसके? महाराज उदयन किले के। ठीक है। कौन से? उदयन के किले के अवशेष, किले के अवशेष मिलते हैं यहीं पे। ठीक है। और गढ़वा, कोसम और प्रभास गिरी। ठीक है। यहाँ प्रमुख उद्योग बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज और ईंट भट्ठा उद्योग है। विशेष क्या है इसमें कौसाम्बी में? तो कौसाम्बी जनपद की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1997 को
तात्कालीन प्रयागराज को विभाजित करके, ठीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौशाम्बी की स्थापना हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने पर वहां के राजा निजच्छू ने की थी। महाजनपद काल में यह वत्स की राजधानी थी, ठीक है। जो महाजनपद थे, महाजनपद महाजनपद में वत्स की, ठीक, वत्स की राजधानी कौन थी? राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, ठीक, राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक, राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ कुषाण शासक बिमक डफिक्स तथा कनिष्क की मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। यहाँ बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र है। यहाँ बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र है, ठीक। कौशाम्बी में हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म पाया गया है। यहाँ यही कौशाम्बी में हाथी का कौशाम्बी में हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म पाया गया है, ठीक, प्राचीनतम जीवाश्म पाया गया है, ठीक है। चलिए, हमारे जो मंडल, प्रयागराज मंडल के जो हमारे 3 जिले अन्य थे, टोटल 4 जिले हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी जो मंडल होगा, अगला मंडल, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। इसमें हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। कुछ हमने पीवाईक्यू कवर कर रखे हैं, जो कि पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं आरओ की और यूपीपीसीएस की, उसके जो प्रारंभिक परीक्षा के जो क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग 51 से 52 क्वेश्चंस हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1857 में, क्या है? 1857 में बरेली में क्रांति का नेता कौन था? 1857 में बरेली, ठीक है, में कौन सा नेता था? तो खान बहादुर खान, ठीक है, बरेली से थे। अब हम देख लेंगे, क्या देखेंगे इसमें, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में बरेली से खान बहादुर खान थे, ठीक है। लखनऊ से कौन था? ठीक, लखनऊ से कौन था 1857 की क्रांति में? तो लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, ठीक, कौन थी? बेगम हजरत महल थी, ठीक, बेगम हजरत महल। और खान बहादुर खान तो बरेली से हमारे हो गए। और अभी हमने देखा था प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली थे। प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली, ठीक, 1857 की क्रांति से, ठीक। और यूपी में कौन थे? तो यूपी में फैजाबाद से थे, तो फैजाबाद से थे, फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कि फैजाबाद से थे। तो यूपी में ये 4 लोग, लखनऊ से हजरत महल, और प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली, ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। ये 1857 की क्रांति में इन्होंने भागीदारी की। और कानपुर से कौन था? तो कानपुर से थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब थे। इन्होंने नेतृत्व किया 1857 की क्रांति का, ठीक है। लखनऊ से नेतृत्व किया बेगम हजरत महल, प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, कानपुर से नाना साहब जी ने नेतृत्व किया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है वो आलमगीरपुर करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन से एक 1857 के विद्रोह का स्थान का आरंभ का सही सुमेलन नहीं है? इसमें देखेंगे तो लखनऊ में 4 जून 1857 में क्रांति शुरू होती है। झांसी में
11 मई 1857 की क्रांति शुरू होती है। ठीक, और देख लेंगे यहाँ पे झांसी से। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, मेरठ से 10 मई 1857। ठीक है, मेरठ में 10 मई 1857। ठीक है, बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य स्वस्ति को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थल है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो मांडी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मांडा। ठीक, मांडा और मांडी में। ठीक है, मांडा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, मांडी है यूपी में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फांसी दी गई थी। कहाँ गई थी? गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, काकोरी केस षड्यंत्र में। ठीक, रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी? इसमें देखेंगे रोशन सिंह। ठीक है, रोशन सिंह, सॉरी, रोशन सिंह, रोशन सिंह को फांसी दी गई थी प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। हमारा छूट गया उसमें प्रयागराज में। ठीक है, जो भी छूट गए हैं याद आते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। ठीक है, प्रयागराज में फांसी दी गई थी। ठीक है, और रोशन सिंह को जन्मस्थली कहाँ थी? तो रोशन सिंह की जन्मस्थली शाहजहांपुर में है। और शाहजहांपुर में क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल जी की क्या है यहाँ पे? इनकी जो जन्मस्थली है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली, फांसी तो गोरखपुर में दी जाती है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्मस्थली जो है स्थली, वो शाहजहांपुर में है। कहाँ है? शाहजहांपुर में है। एक मिनट, शाहजहांपुर में है इनकी जन्मस्थली। ठीक है, फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बनारस का विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह जी ने किया था। राजा चेत सिंह जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1833 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1833 में इसका बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो कुल 8 महाजनपद स्थित हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में 8 स्थल क्या हैं? 16 महाजनपद के स्थित हैं। ठीक है, 16 महाजनपद उत्तर प्रदेश में 8 स्थल हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है काशी। ठीक, काशी। काशी की कैपिटल क्या है? तो काशी की कैपिटल थी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। इधर हम कैपिटल लिख रहे हैं, ये कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल, राजधानी जिसे कहते हैं। दूसरा स्थल कौन सा है? तो दूसरा जनपद है कोसल। कौन सा है? कोसल। कोसल की राजधानी थी, ठीक है, श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी कैपिटल थी, ठीक, कोसल की। तीसरा है जनपद वत्स। ठीक, वत्स की कैपिटल अभी हमने देखी थी कौन सी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी जिले में अभी हमने देखा था। ठीक, कौशाम्बी। चौथा जनपद था पांचाल। कौन था? पांचाल। पांचाल की कैपिटल क्या है? तो पांचाल की कैपिटल थी काम्पिल्य। और अहिछत्र उत्तर पांचाल की थी और काम्पिल्य थी दक्षिण पांचाल की।
तो हम यहाँ पे दो कैपिटल देखेंगे, एक अहिछत्र है, ठीक, और एक काम्पिल्य है, ठीक। पांचवा है जनपद सूरसेन। कौन सा है? सूरसेन। सूरसेन की कैपिटल क्या है? तो सूरसेन की यहाँ पे हम, एक मिनट, काम्पिल्य। सूरसेन की कैपिटल क्या है? तो सूरसेन की है मथुरा। सूरसेन की कैपिटल मथुरा। छठा है जनपद चेद। ठीक, चेद की कैपिटल क्या थी? तो चेद की कैपिटल थी शक्तिमान। ठीक है, क्या थी? शक्तिमान। ठीक। मल्ल, सातवां है मल्ल। मल्ल की कैपिटल क्या है? तो मल्ल की कैपिटल थी कुशीनारा। कौन थी? कुशीनारा। आठवां जनपद है कुरु। कुरु की कैपिटल क्या थी? तो कुरु की कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। ठीक, इंद्रप्रस्थ। ठीक, चलिए, इंद्रप्रस्थ लोकेटेड है मॉडर्न दिल्ली एंड सराउंडिंग जो एरिया है, वहां इंद्रप्रस्थ स्थल है। तो हमने देख लिया उत्तर प्रदेश में 8 जनपद थे, महाजनपद, जो कि कैपिटल के साथ हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सुमेलित करना है। तो मेरठ, मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो 1946 को होता है। कानपुर में 1925 को होता है, जो कि सरोजनी नायडू नेतृत्व इसकी अध्यक्षता करती हैं। लखनऊ में होता है 1916 को, जो मजूमदार जी नेतृत्व करते हैं। इसी में जो कांग्रेस का 1907 में गरम दल और नरम दल अलग हुआ था। ठीक है, 1907 में नरम दल और जो गरम दल था, गरम दल था, ये अलग हुए थे। ठीक है, और 1916 में यही नरम दल और एक हो गए थे, एक हो गए थे। ठीक, और बनारस में जो होता है 1905 में होता है, वो गोखले जी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 में हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया? तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे उनको श्री पर्वती कहा गया। अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है दो, उनको सुमेलित करना है। एक में सिंधु घाटी सभ्यता कौन थी? तो नगरीय थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल कृषक था। ठीक है, ऋग वैदिक काल था चारागाह, और मध्य काल जो था वो जमींदारी था। ठीक है, जमींदारी। अगला क्वेश्चन है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही है। हठ योग क्रिया को सूफी संतों को ने भी अपनाया, बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? तो दमदमा में मिले। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन था? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि दी गई, उस चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसे परम भागवत की उपाधि से धारण किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ दिए किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो अवध्या लेख में मिलती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, जिसकी जानकारी अवध्या लेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज स्थानांतरित की। इसने, हर्ष ने अपनी थानेश्वर से राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तो कोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल था, नहीं था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। उच्च पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है? तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? तो इल्तुतमिश के काल में आया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। किसने? बलबन ने रक्त और लौह की नीति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? तो बलबन ने ही किसने? नवरोज, इसी ने आरंभ कराया था। अगला क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, या कथन था रामानंद का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध होता है, ठीक है, 1561 में, उसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण के, तो सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा? तो हॉकिंस को भेजा था। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम के नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी के संयुक्त प्रांत में कब आरंभ हुआ? तो 1866 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कानपुर में होती है। चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई, जो कि अब आजाद पार्क नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश से स्थित हैं? तो आलमगीरपुर और हुलास, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ होती है? तो मेरठ में होती है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी थी। झांसी में इन्होंने क्या किया था? इनकी शादी होती है, वहीं से ये स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ करती हैं, नेतृत्व करती हैं। इनकी जो जन्मस्थली है वो वाराणसी में थी। ठीक है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था तो खान बहादुर खान थे। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा ह्यूरोज के विरुद्ध। ठीक है। जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो ह्यूरोज था, ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना ह्यूरोज ने। ठीक है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। कहां से नेतृत्व कर रहे थे? तो कानपुर से। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किसका था? तो तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? तो ऊधम सिंह, ये संबंध नहीं थे। बाकी बेगम जो हजरत महल थे वो थी लखनऊ से, और मौलवी अहमदुल्ला थे फैजाबाद से। ठीक है। कुंवर सिंह से जो बिहार से ही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें क्वेश्चन छूट गया है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 के विद्रोह की स्थिरता बनाए रखी थी शिक्षक वर्ग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? क्योंकि भारतीय सिपाहियों, ठीक है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो
SN सेन थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब केवल मैं अपनी मां का दूध लूंगा? इसने तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। कहाँ दी गई थी फांसी? तो गोरखपुर में दी गई थी, गोरखपुर में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए आज की जो ये क्लास है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली क्लास में हमारा जो अगला मंडल होगा उसके जिले कवर करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।